हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मॉम जोन्ड। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलिक के बारे में। कॉलिक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो बच्चों में पाई जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉलिक आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके बच्चों को कॉलिक हो गया है, उसकी क्या छोटी छोटी होम रेमेडीज़ है, एंड आपको एज अ मदर थोड़ा क्या ध्यान रखना चाहिए कि आपके बच्चों को जो है कॉलिक पेन से थोड़ा रिलीफ मिल सके। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आगे की सारी अपडेट्स आपको तुरंत ही मिल जाएँ। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कॉलिक क्या है। कॉलिक यानी कि बच्चों के पेट में मरोड़े पड़ना, यानी कि जब आपके बच्चे के पेट में जो मरोड़े पड़ती है उसका जो पेन होता है उसे नॉर्मली कहा जाता है कि कॉलिक पेन है। कॉलिक नॉर्मली 40 से 50% तक के इन्फेंट्स को होता ही है। ये तब स्टार्ट होता है जब आपका बच्चा 1 महीने का होता है या उसके बाद, और ये इसका कोई क्योर नहीं है। लेकिन ये जब तक आपका बच्चा 4 से 5 महीने का होता है, जब वो उल्टा घूमने लगता है या जब वो धीरे धीरे मूवमेंट्स करने लगता है, तब ये प्रॉब्लम जो है अपने आप ही जो है चली जाती है। आप जानते हैं कि बच्चों को कॉलिक का पेन होने के रीजंस क्या है। सबसे पहला रीज़न है कि जब बच्चा अपने अंदर एक्सेसिव गैस ले लेता है। बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अभी इतना डेवलप हुआ नहीं होता है। अगर आपके बच्चे को भूख लगी है एंड वो बहुत देर तक रोता ही रहता है एंड अगर उनका जो फीडिंग देने में किसी भी रीज़न से, कोई भी रीज़न से अगर थोड़ा भी लेट हो गया या वो उस भूखा रहा और वो ज़्यादा रो लिया, तो भी वो क्या करता है कि अपने मुंह से अंदर एक्सेसिव गैस ले लेता है। और अगर वो गैस प्रॉपरली पास नहीं हुई तो भी वो कॉलिक पेन में कन्वर्ट हो जाती है। और बॉटल फीड बेबीज़ में भी नॉर्मली देखा गया है कि अगर आप अपने बच्चों को बॉटल फीड करते हैं तो सीधा लेटा के जैसे करते हैं, सीधा लेटा के बॉटल फीड नहीं करना चाहिए। अगर आपने बच्चे को ज़्यादा सीधा लेटा के बॉटल फीड किया तो भी अंदर एक्सेसिव गैस जाने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अपने बच्चे को बॉटल फीड करते हैं तो आप उसे ऐसे इंक्लाइन पोजिशन में या पेस्ट पोजिशन में जो है बॉटल फीड कीजिए, ताकि जो उसके अंदर गैस जाने के चांसेस है वो कम हो जाए। तीसरी चीज़ जो बच्चों को कॉलिक कर सकती है वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल ऑफ अ मदर। अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल का या अपने खाने पीने का ध्यान नहीं दिया, अपने खाना बहुत लेट कर दिया, अगर आपने नोटिस किया हो कि अगर अपने खाना खाने का टाइम आपका 8 है और अपने आप को स्टारवेशन पॉइंट पे अगर आप ले आते हैं उसके बाद खाते हैं, तो क्या हो जाता है कि आपको खुद को गैस के इश्यूज़ हो जाते हैं और आपके गैस के इश्यूज़ आपके बच्चे में पास ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी कॉलिक हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर ब्रेस्ट फीड मदर्स नॉर्मली जंक फूड ज़्यादा खाती है तो भी बच्चों को इसका असर देखा जाता है और उनमें जो है कॉलिक के पेन की प्रॉब्लम जो है आ जाती है। तो चौथी चीज़ जो कॉलिक का पेन कर सकती है वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस। अगर आपका बच्चा फार्मूला फीडिंग पे है और आपके बच्चे को जो आप फार्मूला दे रहे हैं वो फार्मूला अगर आपके बच्चों को सूट नहीं हुआ तो भी उससे कॉलिक पेन हो सकता है। तो ये थी कुछ रीजंस जिससे कॉलिक पेन हो सकता है। अब हम जानते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे बच्चे को कॉलिक का पेन जो है वो हो गया। कॉलिक को आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्टर्स रूल ऑफ 3 फॉलो करते हैं, जिसमें फर्स्ट है कि आपका बच्चा 3 आवर्स तक कंटिन्यूसली रो रहा है। 3 आवर्स तक आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, चिल्लाकर रोता है, एकदम चीख कर रोता है, कंट्रोल में नहीं आता है, तो ये है सबसे पहला पॉइंट रूल ऑफ 3 का कि उसे शायद कॉलिक का इशू आ गया है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो ये प्रॉब्लम है वीक में 3 बार होती है। इट हैपन्स 3 टाइम्स अ वीक। 3 बार ऐसा कंटिन्यूस होता है कि आपका बच्चा अराउंड सेम टाइम इतना ही चिल्ला कर रोता है। तो ये है सेकंड पॉइंट आइडेंटिफाई करने का कि आपके बच्चों को शायद कॉलिक का इशू आ गया है। और तीसरी है कि ये जो प्रॉब्लम है 3 वीक से कंटिन्यूसली चल रही है आपके बच्चे में। 3 वीक से वो अराउंड एक ही टाइम पे उठता है, एकदम चिल्ला के रोता है और बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आता है। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके बच्चे को शायद कॉलिक का इशू आ गया है। दूसरी चीज़ जो है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे आपको कॉलिक का इशू है आपके बच्चों को, वो है कि जब बच्चे रोते हैं कि तो वो एकदम फिस्ट बंद करके या अपने आपको खींच कर बहुत चिल्ला कर रोते हैं और बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं वो बिल्कुल इस पेन से, तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है बच्चों में रोज़ एक ही टाइम पर आती है, कंटिन्यूसली चलती है,
तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि शायद मेरे बच्चे को कॉलिक की प्रॉब्लम अब आई है। तो हम जानने का ट्राई करते हैं कि कॉलिक का क्योर क्या है। तो फ्रेंड्स, कॉलिक का कोई क्योर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब बच्चे 4 से 5 महीने के होते हैं एंड वो जब उल्टा होना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात करें, जैसे मैंने आयु के टाइम पर जब मैं अपने पीडियाट्रिशियन के पास गई थी तो उन्होंने मुझे कॉलिक एड करके ड्रॉप्स दिए थे, जो आपको दिखा देती हूँ। ये कॉलिक एड की जो बॉटल है जो आपको दिख रही होगी, ये मुझे मेरे पीडियाट्रिशियन ने लिख के दी थी कि जब भी आपका बच्चा जब अनकंट्रोलेबली रोए या बहुत बहुत ज़्यादा देर तक रोए तो आप उसे एज ए प्रिकॉशन या एज अ मेजर ये ड्रॉप्स दे सकते हैं, जिससे उनके जो है कॉलिक पेन में थोड़ा सा फ़ायदा होगा। हालांकि आयु की ये ज़्यादा बॉटल यूज़ नहीं हुई है, पर फिर भी ये मेरे पास पड़ी थी तो मैंने आपको दिखा दी। आप ऐसे ही कोई भी मेडिसिन मत लीजिएगा, आप अपने पहले पीडियाट्रिशियन से बात कीजिएगा, उसके बाद ही आपको जो मेडिसिन या जो ड्रॉप्स वो लिख के दे वो ही आप अपने बच्चों को दीजिएगा। सेकेंड चीज़ जो आप कॉलिक पेन में ध्यान रख सकते हैं वो ये है कि आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स जो है उसमें सबसे पहला आता है दही। दही बहुत अच्छा होता है आपके गट बैक्टीरिया के लिए, और जैसे कि आप दही खाएंगे तो उसका अच्छा असर कहीं ना कहीं आपके बच्चों पर भी देखा जाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा विंटर सीज़न में हुआ है तो आप ध्यान रखें कि दही जो है आप जितना हो सके रूम टेम्परेचर पे खाएं, ज़्यादा ठंडी ना खाएं। लेकिन अगर वो ठंडी दही खाई तो उसका जो है आपके बच्चों को जुकाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आपको दही खानी है तो आप जितना हो सके वो रूम टेम्परेचर पे खाएं। अब बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ की जो शायद आपके बच्चों को कॉलिक के पेन में हेल्प करे। उनमें सबसे पहला आता है वार्म बाथ। आप अपने बच्चों को वार्म बाथ दे सकते हैं, जिससे उनके जो कॉलिक में पेन हो रहा है और जिससे उनको इतना डिस्कम्फर्ट हो गया उसमें उन्हें थोड़ा सा राहत मिलेगा। सेकेंड चीज़ जो है वो है जब भी आप अपने बच्चे को फीडिंग कराएं, चाहे फिर वो ब्रेस्ट फीड हो कि फॉर्मूला फीड हो, आप उन्हें कम से कम 8 से 10 मिनट तक बर्प करें। कभी क्या होता है कि एज अ पेरेंट आप लेट हो रहे हैं या एज अ पेरेंट आपको कुछ काम आ गया है तो आप अपने बच्चों को ज़्यादा देर तक बर्प नहीं करते हैं एंड उन्हें रख देते हैं। बट अगर आपके बच्चे को ऑलरेडी कॉलिक का इशू आ गया है तो आप ये ध्यान रखें कि आप अपने बच्चों को कम से कम 8 से 10 मिनट तक बर्प करें। अगर उसने एक बार बर्प कर लिया, यानी कि उसने एक बार डकार दे दी है, तो भी आप इतना टाइम रखें कि अगर सेकंड डकार आए तभी भी आप उसका वेट करें। सेकंड डकार नहीं देता है तो भी कोई बात नहीं, आप 10 मिनट तक तो मिनिमम उसे बर्प करें। तीसरी होम रेमेडीज़ जो हमारी दादी नानी इतने टाइम से फॉलो करती आ रही है वो है हिंग का पेस्ट। आप हिंग का पेस्ट बनाकर अपने बच्चे की जो नेवल है उसके आसपास अच्छे से लगा सकते हैं एंड उसे वहाँ पर मसाज कर सकते हैं, जिससे बच्चे को गैस पास करने में आसानी होगी एंड उसे जो है कॉलिक के पेन में थोड़ा सा राहत मिलेगा। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि आप अपने बच्चे को जितना हो सके अपने पास रखें, जितना हो सके आप उसे गले से लगा कर रखें एंड उसे कंगारू हग दें। कंगारू हग मतलब उससे आप उसे ऐसे छाती से लगा कर रख सकते हैं और उसे रॉक कर सकते हैं, उसे हिला सकते हैं, उससे भी उसे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगना भी चाहिए, बिकॉज जब हम बीमार होते हैं और हमें कोई अच्छे से प्यार करता है तो हमें अच्छा लगता है। तो इसी तरह से बच्चों का भी ऐसा ही है। आप अगर उन्हें ऑलरेडी कॉलिक का पेन है तो आप उसे जितना प्यार करेंगे, जितना रॉक करेंगे, जितना अपने पास रखेंगे, उससे उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है एंड उन्हें बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट चीज़ जो होम रेमेडी में आती है कि आप अपने बच्चों को, जो इन्फेंट्स को है, स्वेडल करके सुलाइए। स्वेडल करके यानी कि आप अपने बच्चों को बांध कर सुलाइए। जैसे अगर अपने बच्चों को बांध कर सुलाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ वो मदर्स वूम में है, वो अपने आप को इतना सिक्योर फील करते हैं एंड वो अच्छी तरह से सो जाते हैं। तो उन्हें जो पेन का जो एहसास है वो थोड़ा सा कम होता है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप अपने बच्चों को जितना हो सके स्वेडल करके। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि आप अपने बच्चों को ऐसे अपराइट पोजीशन में पकड़ के रखें एंड जितना हो सके उनके पीठ को थपथपाएं ताकि उन्हें अच्छा लगे। आप अगर ऐसा अपने बच्चों को ऐसे पकड़ते हैं तो उनके पेट का जो प्रेशर है वो यहाँ पे आपके शोल्डर्स पे आता है एंड जो उनका शोल्डर है वो इस तरह से रहता है। थोड़ा सा पेट पे अगर थोड़ा सा उनके प्रेशर आता है तो वो उन्हें अच्छा लगता है। ज़्यादा प्रेशर नहीं, थोड़ा सा ही आता है, जिस तरह से अगर आप पकड़ते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है एंड उनको इससे थोड़ा कॉलिक के पेन में रिलीफ चीज़ जो है वो आप अपने बच्चों को जो है कॉलिक मसाज कर सकते हैं। कॉलिक मसाज में कैसा आता है कि अगर आप लोग योगास जानते हैं तो पवन मुक्तासन जैसे हम बड़े लोग करते हैं उस तरह से बच्चों का किया जाता है। बच्चों का आप ऐसे जो है पैर पकड़ के उनके नीज़ जो है आप छाती तक लेके जाके उसे ऐसे फ्लेक्स करके और धीरे धीरे से अगर आप इसे ऐसे करते हैं तो भी उन्हें बहुत रिलैक्स मिलता है, उनकी गैस ज़्यादा निकलती है एंड उन्हें बहुत आराम मिलता है इस कॉलिक मसाज से। एंड लास्टली मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि एज अ मदर जब आपका बच्चे को कॉलिक पेन होता है एंड वो बहुत रोता है तो बहुत ही स्वाभाविक है कि आप डर जाएंगे, आप पैनिक हो जाएंगे कि क्या हो गया एकदम से। अगर आपके जो हस्बैंड है घर पे नहीं है या आपके
इन लॉज घर पे नहीं है, जैसे मेरे साथ था, मैं काफ़ी टाइम तक अकेली रहती थी, तो बहुत इजी है पैनिक हो जाना कि अरे एकदम से क्या हो गया, एकदम से क्या हो गया। प्लीज़ आप जितना हो सके अपना काम रखिए। मैं मानती हूँ कि बहुत आसान है डर जाना, लेकिन जितना हो सके आप अपना काम रखिए। ये जो होम रेमेडीज़ मैंने आपको बताई वो आप फॉलो करके ट्राई करके देखिए। एंड इसके बाद भी अगर आपके बच्चे को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, वो रोता ही रहता है, तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको शायद कुछ ड्रॉप्स देंगे या शायद कुछ आपको मेडिकेशन देंगे जो आपको लेनी चाहिए। लेकिन आप अपने पीडियाट्रिशियन से पूछे बिना कोई भी मेडिसिन मत यूज़ कीजिएगा। पहले के ज़माने में शायद कहते थे कि आपको कोई कह भी सकता है, जैसे कि आप अपने बच्चों को सौंफ का पानी दीजिए या ऐसा कुछ भी, बड़ा पैसा कुछ भी मत ट्राई कीजिएगा। आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात कीजिएगा एंड जैसा वो कहे वैसा ही आप कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा छोटा सा वीडियो कॉलिक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे की सारी अपडेट्स तुरंत ही मिल जाए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा। अब मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।